दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन और विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला पंजाब और बेंगलोर के बीच खेला गया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बेंगलोर के सामने खड़े किए कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य, लेकिन कोहली ने अपनी बल्लेबाजी से पलट दिया चुटकी भर में मैच का पूरा रुख। तो आखिर कैसे कोहली ने की पंजाब के गेंदबाजों की जमकर कुटाई, किस खिलाड़ी ने दिलाई अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत, कोहली ने इस मैच में कुल कितने चौके छक्के जड़े, कितने रनों की खेली ऐतिहासिक पारी, कौन सी टीम बनी इस मैच में विजेता, खेले गए अंतिम गेंद तक इस मैच की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कोहली और शिखर धवन में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया आईपीएल इतिहास का सबसे रोमांचक मुकाबला। इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और प्रीति जिंटा की पलटन पंजाब किंग आमने सामने थी। बेंगलोर टीम के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मेहमान टीम को आमंत्रित किया। पंजाब की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर शिखर धवन और उनका साथ जॉनी बेयरस्टो उतरे। दोनों बल्लेबाजों ने टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार दिलाई। आरसीबी के गेंदबाजों पर पहले ही ओवर से टूटकर प्रहार करना शुरू कर दिया, लेकिन मोहम्मद सिराज ने जॉनी बेयरस्टो को ज्यादा देर तक मैदान पर टिकने नहीं दिया। जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पंजाब को पहला झटका दे दिया, जिसके बाद मैदान पर शिखर धवन के साथ प्रभसिमरन सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेंगलोर के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इसके बाद कई चौके छक्के लगाए। टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाकर प्रभसिमरन टीम के लिए तेजी से रन बना रहे थे, लेकिन तभी टीम के लिए गेंदबाजी करने 9वां ओवर लेकर आए मैक्सवेल और उन्होंने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभसिमरन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर पंजाब को दूसरा झटका दे दिया। शिखर धवन और लिविंगस्टन ने मिलकर पारी को संभाला। टीम के स्कोर को 10 ओवर में 79 रनों तक पहुंचा दिया, बल्कि 2 विकेट हो चुके थे। धवन अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तब तक अल्जरी जोसेफ और मैक्सवेल ने मिलकर टीम की कमर तोड़ दी। पहले जोसेफ ने लिविंगस्टन को पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो फिर अगले ओवर में मैक्सवेल ने शिखर धवन को पवेलियन की शोभा बढ़ाने के लिए भेज दिया। 98 रनों के स्कोर पर टीम के 4 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके थे। शिखर धवन 37 गेंद में एक गगनचुंबी छक्के और 5 चौके की मदद से 45 रन टीम के लिए जोड़कर चले गए। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज जितेश शर्मा और सैम करन आ चुके थे। इन दोनों के कंधों पर टीम की अहम जिम्मेदारी थी। दोनों ने मिलकर टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अपनी टीम के स्कोर को 16 ओवर में 4 विकेट पर 132 रनों तक पहुंचा दिया। बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पंजाब का स्कोर 150 रनों तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी टीम के लिए 18वां ओवर फेंकने आए यश दयाल ने इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सैम करन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। टीम का 5वां विकेट गिर गया, लेकिन एक तरफ से जितेश शर्मा टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज शशांक सिंह आए, लेकिन तब तक उनका साथ छोड़कर जितेश शर्मा भी चले गए। पंजाब की टीम बिखरने लगी, लेकिन अंतिम ओवर में शशांक सिंह ने अल्जरी जोसेफ को जमकर कूट दिया और इस ओवर में शानदार 2 गगनचुंबी छक्के और एक बेहतरीन चौके से ठोककर अपनी टीम को 20 ओवर में 176 रनों तक 6 विकेट पर पहुंचा दिया। बेंगलोर के लिए उन्हीं के घर में यह स्कोर पंजाब के गेंदबाजों के सामने हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस आए। विराट कोहली बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम के लिए पहले ओवर फेंकने आए सैम करन। इसके ओवर की लगातार 3 गेंद पर 3 खतरनाक चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी विराट कोहली का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अंतिम गेंद पर भी उन्होंने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़कर इस ओवर से 16 रन बटोर लिए और अपनी टीम को बेहतरीन अंदाज में शुरुआत दिलाई। बेंगलोर का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था, तभी टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए अर्शदीप सिंह बेहद खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। बेंगलोर के बल्लेबाजों को रन बनाने में बेहद ही मुश्किल हो रही थी। अर्शदीप सिंह ने इस ओवर में केवल 5 रन दिए और बेंगलोर का स्कोर 2 ओवर में 21 रनों तक पहुंच चुका था। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आए रबाड़ा की पहली गेंद पर विराट कोहली ने खतरनाक अंदाज में कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ते हुए उनका स्वागत किया। विराट कोहली खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पंजाब के गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन तभी रबाड़ा ने इसी ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान फाफ डु प्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। बेंगलोर टीम को 28 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया, लेकिन कोहली मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए कैमरन ग्रीन आ चुके थे। टीम के लिए चौथा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। दूसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक और शानदार चौका जड़ दिया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी कोहली का बल्ला रुका नहीं। अर्शदीप की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका जड़, इसके बाद भी वो नहीं रुका। अंतिम गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 41 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाज भी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। बेंगलोर इस मैच में पूरी तरह से पंजाब पर हावी नजर आ रही थी, लेकिन तभी टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए रबाड़ा ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर कैमरन ग्रीन को ही पवेलियन का रास्ता। बेंगलोर टीम को दूसरा झटका 43 रनों के स्कोर पर लग गया, लेकिन कोहली एक तरफ से मैदान पर टिके हुए थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इनका साथ देने के लिए मैदान पर रजत पाटीदार आए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर तक 50 रनों तक पहुंचा दिया। कोहली 22 गेंदों में 8 शानदार चौके की मदद से 36 रन बनाकर खेल रहे थे। ये दोनों बल्लेबाज खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 8 ओवर में 619 रनों तक पहुंचा दिया था। पंजाब के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। इन दोनों की बल्लेबाजी और बचे हुए बेंगलोर के खिलाड़ियों को देखकर तो यही लग रहा था कि बेंगलोर की टीम ये मुकाबला बड़ी आसानी से अपने नाम
नुकसान कर सकती है। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, विराट कोहली और शिखर धवन में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल एक ऐसा मंच है जिसमें कंपटीशन का लेवल उम्मीद से भी कहीं ज्यादा होता है, तभी तो यहाँ पर कभी कभी भाई से भी बढ़कर दोस्त भी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठते हैं। ऐसा ही कुछ हमें आईपीएल के छठे मुकाबले में बेंगलोर और पंजाब के बीच जबरदस्त घमासान में भी देखने को मिला। जब शिखर धवन अपने बल्ले से बेंगलोर के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा रहे थे, तब गुस्से में विराट कोहली ने उन्हें कुछ अपशब्द बक दिए, जो कि धवन ने सुन लिया और फिर बीच मैदान में ही उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल ही तोड़ दिया। जी हाँ, विराट कोहली और धवन की दोस्ती की तो मिसालें दी जाती हैं, दोनों एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं, लेकिन जब दोनों अपने अपने टीमों के लिए क्रिकेट खेल रहे थे, तब इसी दरमियान विराट कोहली और धवन के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में विराट कोहली तो शिखर धवन के पास दौड़ते हुए जा पहुंचे। ऐसा लगा था कि इन दोनों के बीच बात कहीं आगे बढ़ने वाली है। हालांकि शिखर धवन ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और मुद्दे को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन जिस तरीके से विराट और धवन के बीच थोड़े ही समय तक कहासुनी और बहसबाजी हुई, ऐसा लगा था कि ये दोनों खिलाड़ी ही दूसरे के दोस्त नहीं बल्कि कट्टर दुश्मन हैं, जिसे देखकर तो खुद प्रीति जिंटा भी हैरान और परेशान नजर आ रही थी। हालांकि उनके बीच ये खट्टी मीठी नोकझोंक थी, कोई सीरियस मैटर नहीं था और दोनों ने अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर इस लड़ाई को समाप्त किया। एक दूसरे की पीठ भी थपथपाई और दोनों अपनी अपनी टीमों को रिप्रेजेंट करने चले गए। शिखर धवन ने उसके बाद अपने बल्ले से जबरदस्त पारी भी खेली। अकेले दम पर वन मैन आर्मी की तरह उन्होंने बेंगलोर के गेंदबाजों को पीटा। दूसरी तरफ से उन्हें भले ही साथ नहीं मिला, लेकिन शिखर धवन तो चौके छक्कों की आंधी लाते हुए बेंगलोर को चिन्नास्वामी में ही नानी याद दिला रहे थे और गब्बर ने भी जिस तरीके से विराट से बदला लिया वो तो देखने लायक था। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि शिखर धवन और विराट कोहली में कौन आईपीएल 2024 में अपनी टीम को जीत दिला पाएगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों अपने ही घर में विराट कोहली ने आज विराट रूप लेते हुए पंजाब की टीम की धज्जियां उड़ा के रख दी। कैसे लक्ष्य को चेज करते वक्त विराट ने विराट शुरुआत आज आरसीबी की टीम को दिलाई और अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी से क्या क्या रिकॉर्ड भी कोहली ने बना दिए। कैसे इस मैच को फिनिशिंग लाइन तक ले गए विराट कोहली विकेट्स गिरने के बावजूद, आपको सब कुछ इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है विराट कोहली और हार्दिक पांड्या में ज्यादा बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 का एक और बेहद ही रोमांचक मुकाबला, इस सीजन का 5वां मुकाबला खेला गया आरसीबी और पंजाब की टीम के बीच में। सीजन के पहले मैच में सीएसके से हारने के बाद आरसीबी की टीम तो वैसे ही चोटिल थी और इधर पंजाब की टीम जो ऑलरेडी दिल्ली से जीत कर आ रही थी, वो भी लगातार एक जीत दर्ज करना चाहते थे। लेकिन इस बार घर पंजाब का नहीं बल्कि बेंगलोर का था और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो खचाखच भरा हुआ था, उसके आगे भला कैसे आरसीबी की टीम अपने फैंस को निराश कर देती। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले की बात करें तो धवन की टीम ने पहले करी बल्लेबाजी। वो टॉस तो नहीं जीते, लेकिन आरसीबी की टीम ने गेंदबाजी से वो हर एक प्रयास किया जो हो सकता था। धवन 200 भले ही 45 रन बनाकर गए, लेकिन बेस्टो को सिराज ने 8 रन पर निपटा दिया था। उसके बाद मैक्सवेल ने प्रभसिमरन को 25 पर रोका और फिर आगे चलकर कोई खिलाड़ी 30 से ज्यादा रन नहीं बना पाए। लेकिन फिर भी टीम के सभी खिलाड़ियों ने 15-20 रन तो बनाए थे और 176 रन बन गए थे। और 170 का टारगेट कोई छोटा टारगेट नहीं होता, लेकिन जब मुकाबला आपके घर में हो तो कहीं ना कहीं किस्मत भी आपके फेवर में चलती ही है। और दोस्तों विराट कोहली जैसे खतरनाक खिलाड़ी का जब बल्ला बोलता है ना, तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। ये आज हमने फिर से देख लिया। दोस्तों विराट कोहली ने सैम करन को पारी के पहले ही ओवर में जानते हैं कितने चौके चढ़े? 3 चौके। दूसरी, तीसरी और चौथी गेंद पर चौका तो खाया ही, साथ ही ओवर की लास्ट गेंद पर भी चौका खाकर गए। यानी कि 4 गेंदों में बैक टू बैक 4 चौके और 16 रन विराट ने वैसे ही लगा दिए थे। इसके बाद तीसरे ओवर में दोस्तों विराट ने रबाड़ा को रगड़ा जब उन्होंने एक और चौका चढ़ा। फिर तो दोस्तों अर्शदीप सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही कारनामा उन्होंने कर दिया जैसे सैम करन का किया था। इस ओवर की दूसरी, चौथी और अंतिम गेंद पर चौके चढ़े, 3 गेंदों में 12 रन मिल गए। यानी कि विराट कोहली का फोकस चौके जड़ने पर था, बिल्कुल भी नहीं। विराट ने दोस्तों 9वें ओवर की चौथी गेंद पर राहुल चहर को छक्का जड़ दिया जैसे रजत पाटीदार ने उन्हें छक्का लगाया। और पिछले मैच में खोटे सिक्के बने पाटीदार इस बार पूरा सहयोग दे रहे थे अपना कोहली को। वो तो चौके छक्के लगा ही रहे थे। साथ ही इस बीच आई 31वीं गेंद जब दोस्तों विराट कोहली ने अपना 50 पूरा कर लिया। इस पारी के दौरान दोस्तों विराट कोहली ने 8 चौके, एक छक्का जड़ दिया था और 60 गेंदों में लगभग 90 के आसपास अब रन चाहिए थे। कहीं ना कहीं जीत के संकेत मिल ही चुके थे आरसीबी की टीम के और ये सब कुछ मुमकिन कराने वाले थे दोस्तों विराट कोहली। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली ने आज एक और कारनामा कर दिया है अपनी इसी जबरदस्त बल्लेबाजी से। विराट कोहली ने 50 जड़ा है और दोस्तों ये जो 50 है ये विराट कोहली का 51वां 50 है और ऐसा बहुत ही कम खिलाड़ी कर पाए हैं आईपीएल में अब तक, 239 मैचेस में तो खास तौर पर। दोस्तों विराट कोहली के आज 7300 से ज्यादा रन भी पूरे हो गए हैं आईपीएल के इतिहास में। वाकई में विराट तो विराट ही हैं। और दोस्तों आप सभी विराट कोहली के इस शानदार रिकॉर्ड को
उनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके बताइएगा और अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।